हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी होंगी, मस्त होंगी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको अफर्मेटिव के पैसिव्स कराए थे। और आज अपन देखेंगे इंटेरोगेटिव्स के पैसिव और कैसे बदले जाते हैं इंटेरोगेटिव्स के पैसिव एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले जाते हैं सेंटेंस, और उन्हीं की कुछ बात करेंगे। तो चलिए देखिए, आपको ध्यान से समझना है। इंटेरोगेटिव्स, पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब किसका देखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का देखेंगे अपन क्या, एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिए। मैंने आपको जब टेंस बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब इंटेरोगेटिव फॉर्मूला बनाना होता है या कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो थोड़ा इन्वर्जन से बनता है। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो ऐसे ही क्या होगा, जो अपना एक्टिव वाला सेंटेंस दिया होगा वो इंटेरोगेटिव दिया होगा और इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हो? तो देखिए, ये जब लिखा है तो ये अपना सेंटेंस काय में दिया है, आप लोग कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, क्योंकि डू डज किसके साथ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लेंगे, अ लेटर। अ लेटर क्या लिख लिया मैंने, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इस वजह से मैंने डू का यूज किया, लेकिन यहाँ पे लेटर एक है तो किसका यूज कर देंगे, डज का। ओके, तो डज अ लेटर, सॉरी, यहाँ पे लेटर एक है तो कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज अ लेटर रिटर्न बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, यू, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आपको पैसिव यानी एक्टिव में भी लगाना है और पैसिव जो सेंटेंस हो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि आप नहीं लगाते हो तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखिए अभी आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हैज सी कंप्लीटेड द वर्क, हैज सी कंप्लीटेड द वर्क। अब इसको क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जाए कि किस टेंस में दिया है, तो आप कहोगे है जब लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा जब पैसे में बदलेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन। लेकिन यहाँ पे वर्क कैसा, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द वर्क। अब वर्क को देखते ही अपन ने क्या देखा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ वर्ब कैसी लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज द वर्क बीन, और ये थर्ड फॉर्म पहले से दी है तो कंप्लीटेड की क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड ही रहेगी। हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। ये हो गया आपका पैसिव। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला है? तो देखिए ये सेंटेंस जो दिया है वो एक्टिव में दिया है और किस टेंस में दिया है, आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर क्रिकेट। तो चलिए क्रिकेट को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया क्रिकेट। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को पहले क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको
ऑब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाने में क्या दिक्कत नहीं हो। ओके, तो देखो क्रिकेट अनकाउंट मतलब एक सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज। हैज क्रिकेट बीन प्लेड, ये थर्ड फॉर्म पहले से दी है, प्लेड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, और क्वेश्चन मार्क। ये आपके इंटेरोगेटिव्स के एग्जांपल, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको एक दो सेंटेंस और बताता हूँ, फिर आपको करने के लिए देता हूँ। चलिए देखिए आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हैड सी रीड द रामायण, द रामायण। अब देखिए, वैसे इसको मैंने अभी रीड पढ़ा है, कई व्यक्ति इसको रेड भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका किस टेंस में दिया है, आप कहोगे सर ये दिया है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो द रामायण। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, द रामायण। अब हेड यहाँ पे, क्योंकि देखो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल, हेड ही हेड लगाएंगे। हेड द रामायण बीन रेड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हर। ओके, ये हो गया एक्टिव से पैसिव। ओके, चलिए और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इज सी कुकिंग फूड। यहाँ पे ये लिखा है सी कुकिंग फूड। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आप कहोगे सर फूड है, तो फूड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बदलता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, तो आप कहोगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में ही बदलेगा, आप कहोगे जी सर। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है फूड, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एज फूड। अब क्या लिख लेंगे, बीइंग, एज फूड बीइंग, और कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, और बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ओके, मैं आपको अब करने के लिए देता हूँ, लिखिए, वॉज ही टीचिंग यू। वॉज ही टीचिंग यू। आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, विल दे सेल देयर हाउस, विल दे सेल देयर हाउस। इन दोनों को आपको करना है, चलिए फटाफट से कीजिए, फिर मैं आपके चेक करता हूँ इनको, आपने सही किए हैं या गलत किए हैं, करके देखिए फटाफट इन्हें। आई होप आपने ये कर लिए होंगे, तो देखिए चेक कर लीजिए, और जिसको नहीं आए हैं वो एक बार फिर से समझे। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा यू, और अब ऑब्जेक्ट आ गया है, और ये काय में दिया है वॉज और आईएनजी वाली फॉर्म, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है तो यू को देखते हुए मैं यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा, बर, तो बर यू, और हो जाएगा यहाँ पे बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में बदलता है, तो बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। सेकंड लिखा है विल दे सेल देयर हाउस, क्या वो अपने घर को बेचेंगी, तो इसके बाद सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है देयर हाउस, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो देयर हाउस।
देयर हाउस। अब देखो घर एक ही है और सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, बिल। तो बिल देयर हाउस बी, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। विल देयर हाउस बी सोल्ड बाई देम, और क्वेश्चन मार्क। ओके, ये है आपके क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन डिड यू डू इट। व्हेन डिड यू डू इट यानी आपने ऐसा कब किया। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पैसिव में बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड रहेगा। अब अपना ले आएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे तो देखो डिड में दिया है, और डिड काय में लगाई जाती है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और अपना ऑब्जेक्ट क्या है, इट। इट यहाँ आएगा तो इट के लिए मैं क्या लगा दूंगा, वॉज। व्हेन वॉज इट। ओके, अब क्या हो जाएगा, डन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ओके, ये हो गया अपना पैसिव। इसमें लिखा है व्हेन डिड यू डू इट, तो व्हेन वाज इट और डन बाय यू। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। आपको पता होगा या किसी को नहीं पता है कि क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर है, हाउ है, और इसके अलावा व्हेन है, व्हाट है, विच है, ये क्या होंगे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये। चलिए और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, हाउ वर दे राइटिंग एन ऐसे। अब देखिए यहाँ ये लिखा है हाउ वर दे राइटिंग एन ऐसे, यानी वो एक पत्र कैसे लिख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे हाउ की जगह पे हाउ रहेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड जो हो क्वेश्चन वर्ड का सेम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब क्या होगा, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ड, तो ऐसे एन ऐसे यानी एक है, तो क्या लिख लेंगे, वॉज। हाउ वॉज एन ऐसे, हाउ वॉज एन ऐसे। और यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न बाई, देखा ऑब्जेक्टिव केस देम, और क्वेश्चन मार्क। ओके, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। ओके, फिर और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन डिड सी ईट फूड। व्हेन डिड सी ईट फूड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी उसने कब खाना कब खाया। तो देखिए सबसे पहले इसको करेंगे पैसिव में चेंज। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड रहेगा, आप कहोगे जी सर। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड में दिया है तो का, और फूड के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर यानी कि वॉज। तो व्हेन वॉज, और आगे लिखते हैं फूड ईटन बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर देखिए इसके बाद थोड़ा कुछ एक डिफरेंट होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे देखना है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, हु मेड योर फोटो। हु मेड योर फोटो। चलिए मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड देता हूँ, आपको कोशिश करनी है कि कैसे बनाया जाएगा इसको, हु मेड योर फोटो, इसका एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कौन सा,
हु मेड योर फोटो, यानी आपका फोटो किसने बनाया। और ये जो सेंटेंस लिखा है इंटेरोगेटिव ही है, और मैंने ऊपर वाले जो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताए उनका पैसे मैंने करवाया। इसको आपको करके देखना है कर ले तो या नहीं। और चलिए देखिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके से होगा ये। जैसे मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड लिखवाए, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो उस क्वेश्चन वर्ड की जगह एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। लेकिन क्या होता है जब हु वाला सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव में, तो बाई हुम अपन पहले ही लिख लेते हैं। बाई हुम कहाँ लिख लेंगे, पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स बाई हुम, बाई हुम। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो फोटो एक ही है, योर फोटो, बाई हुम वॉज, और योर फोटो और मेड, ओके क्वेश्चन मार्क। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव और वो हु से स्टार्ट होता है और उसको पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है, पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले बाई हुम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। ओके, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर मैं इसी के और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हु हैड डन इट, हु हैड डन इट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये लिखा है हु हैड डन इट, तो अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिख लेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, बाई हुम पहले लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा बाई हुम। ओके, अब हेड दिया है तो हेड लिख लेंगे बाई हुम हेड। अब ऑब्जेक्ट आएगा अपना इट और बीन, बाई हुम हैड इट बीन और डन क्वेश्चन मार्क। ओके, ये था आपका दूसरा सेंटेंस हु वाला। चलिए मैं आपको और बताता हूँ। हु ड्रॉव अ कार, हु ड्रॉप द कार लास्ट नाइट। ये लिखा है यहाँ पे हु ड्रॉप द कार लास्ट नाइट। आपको इसको करना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे वाई हुम, सेकंड फॉर्म दी है, और सेकंड फॉर्म दिया है तो किस टेंस में चेंज हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा चेंज कंटिन्यूअस में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो बाई हुम वॉज द कार, और ड्राइव, ये ड्रॉप लिखिए, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवन, ड्राइवन वाई हुम द कार वॉज ड्राइवन और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनका क्या एक्टिव से पैसिव बनाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए क्या होता है, अपने एक कॉन्सेप्ट रह गया है जो अफर्मेटिव्स वाले सेंटेंस थे उसमें, ओमिजन ऑफ एजेंट। ओमिजन ऑफ एजेंट का मतलब जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है या फिर अनइम्पोर्टेंट होता है तो उसको स्किप कर देते हैं, यानी बाई लगाकर लिखते नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे ओमिजन ऑफ एजेंट। तो देखिए ओमिजन ऑफ एजेंट यानी कि जैसे अपन बाई लगाकर लिखते हैं, लास्ट वाले एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इनमें सब में अपन बाई लगाकर सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। बाई जैसे समवन है और समबडी है, पीपल है, पुलिस है, इनको क्या है लिखते नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ओमिजन ऑफ एजेंट। तो चलिए देखते हैं ओमिजन ऑफ एजेंट, ध्यान से समझना। ओमिजन ऑफ एजेंट्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यानी बाई लगाकर जो अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रहे हैं वो क्या होगा, यानी कि लिखा नहीं जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे
समवन है, समबडी है, और यहाँ पे एनीवन है, एनीबडी है, और यहाँ पे एवरीवन है। आगे पीपल है, और पुलिस है, ईटीसी। ये क्या होगा, यानी कि जब अपन एक्टिव से पैसे बदलेंगे तो इनको क्या है, बाई लगाकर लिखा नहीं जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं आगे आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका। अब देखो इसमें क्या हुआ, पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका। आपको क्या करना है, इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है। और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे समझिए। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल स्पीक व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये लो इंग्लिश आ जाएगी पहले, ठीक है, इंग्लिश। अब ये किस में दिया है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस आगे जाएगा तो काय में बदल जाएगा, कंटिन्यूअस में। तो इंग्लिश इज स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, और इन अमेरिका। ओके, ये हो गया आपका क्या, पैसिव। और चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पुलिस अरेस्टेड द थीप। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो द थीप, द थीप अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। द थीप, ये देखो काय में दिया है, सेकंड फॉर्म लगी है। तो आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो काय में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज वर्ब। अब थीप कितने हैं, एक ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉज, तो द थीप वॉज अरेस्टेड, बस। और बाई पुलिस नहीं लिखेंगे क्योंकि अरेस्ट वगैरह करने का काम कौन करता है, पुलिस करती है, तो ये पहले से क्या है, अंडरस्टूड है। और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, और कौन बोलता है, पीपल बोलेंगे, तो पीपल भी अपन ने यहाँ पे नहीं लिखा था। चलिए देखिए, जैसे और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊं, somebody stole my पर्स, somebody stole my पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुराया। तो देखो क्या लिखेंगे, अब इसका पैसे बनाएंगे तो माई पर्स, ये जो सेंटेंस दिया है वो किस में दिया है, आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में एक टेंस आगे काय में चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस में। तो माई पर्स अब हो जाएगा यहाँ पे वॉज, स्टॉल की थर्ड फॉर्म स्टॉलन, और बस। और बाई समबडी लिखेंगे नहीं, ये कैसा है, अनइम्पोर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, जिसके बाद मैं कुछ आपको डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। कई बार क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं एक ही सेंटेंस में। तो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए आगे चलते हैं। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, सेंटेंस में whom का आंसर भी मिलेगा और what का आंसर भी मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताए थे बेसिक्स, जब मैंने पढ़ाया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि whom का आंसर और what का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और दोनों ही मतलब ऑब्जेक्ट से अपन क्या कर सकते हैं, एक्टिव एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सी शोव्ड मी हर पेंटिंग्स।
शी शोव्ड मी हर पेंटिंग्स। ओके, अब देखो शी शो मी व्हाट, उसने मुझे दिखाई, क्या दिखाई, तो हर पेंटिंग्स। शी शोव्ड हर पेंटिंग्स टू हुम, उसने अपनी पेंटिंग दिखाई किसको, तो मी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, व्हाट का आंसर इसमें क्या है, हर पेंटिंग्स। तो जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ये लिखा है मी, मी क्या है, हुम का आंसर, हुम का आंसर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए आप किसी से भी बना सकते हैं क्या, पैसिव। तो पहले चलिए अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हर पेंटिंग्स आ जाएगा पहले, हर पेंटिंग्स। अब ये दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट को एक टेंस आगे चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, आप कहोगे कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो हर पेंटिंग्स वर, और सो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोन। हर पेंटिंग्स वर सोन, और टू मी वाई हर। ये क्या हो गया, इसमें इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट थे और एक ऑब्जेक्ट से अपन ने क्या बना लिया, उसका पैसिव बना लिया है। चलिए मैं आपको मी वाले से और बताता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाऊंगा मैं तो सब्जेक्ट बन जाएगा। आप कहोगे जी सर, तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के लिए क्या होगा, यहाँ पे वॉज, आई वॉज सोन हर पेंटिंग्स, आई वॉज सोन हर पेंटिंग्स बाई हर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों ही सेंटेंस कैसे होंगे, राइट होंगे। बस क्या हुआ, जब भी अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, किसी से एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, तो उसमें वर्ब के बाद क्या लग जाता है, टू लग जाता है। क्या लग जाता है, टू। जैसे कि देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने इसको क्या किया है, हर पेंटिंग्स यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया हुआ है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जौन सा वे यानी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो। चलिए मैं आपको और एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दे टॉट मी इंग्लिश, दे टॉट मी इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। तो देखिए ये जो सेंटेंस दिया है वो किस टेंस में दिया है, आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट काय में चेंज हो जाएगा, आप कहोगे सर कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट से बनाता हूँ तो इंग्लिश पहले आ जाएगी, इंग्लिश। अब इंग्लिश एक ही है तो वो सिंगुलर सब मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी या प्लूरल, तो आप कहोगे सर सिंगुलर। तो इंग्लिश वॉज टॉट। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं क्योंकि इंग्लिश क्या होगा, दे टॉट मी व्हाट, वो मुझे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो व्हाट का आंसर क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का आंसर, दे टॉट इंग्लिश टू हुम, वो पढ़ाते हैं किसको, पढ़ाते हैं तो मी, मैं मुझे पढ़ाते हैं। तो हुम का आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऊपर लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे अपन। ओके, तो देखिए इंग्लिश वॉज टॉट, अब लिख लेंगे। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब के बाद क्या लग जाता है, टू। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी वाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे से देखते हैं, यानी कि मी से। तो मी को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई देम। ओके, ये हो गए आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव से पैसिव। और किसी भी, चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दोनों ऑब्जेक्ट से अपन क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। चलिए आप, मैं एक आपको देता हूं और फिर आपको वो
करके देखना है। सी हैज सेंट हिम हर डॉक्यूमेंट्स। चलिए इसको करके देखिए, फिर मैं आपका चेक करता हूँ। आई होप आपने ये सेंट मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लिया होगा। चलिए इसको आप लोग चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर डायरेक्ट से बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है, आप कहोगे सर प्लूरल है, तो ये काय में दिया, हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट काय में चेंज हो जाएगा, एक टेंस आगे, और एक टेंस आगे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हर डॉक्यूमेंट्स हैव सेंट टू हिम बाई हर। ये हो गया क्या, अपना एक्टिव से पैसिव। ये कौन से ऑब्जेक्ट से है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हिम है, यानी कि यहाँ पे लाऊंगा मैं ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैज सेंट हर डॉक्यूमेंट्स, ही हैज सेंट, एक मिनट रुको, ही हैज सेंट हर डॉक्यूमेंट्स बाई हर। ये हो गया आपका कौन से ऑब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो दोनों तरीके कैसे होते हैं, ये राइट होते हैं। आप चाहो तो एग्जाम में कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और फिर अपन आगे करेंगे इम्पेरेटिव्स वाले। कौन से, इम्पेरेटिव्स वाले। और ध्यान से समझिए इम्पेरेटिव्स वाले पैसिव वॉइस को। हेडिंग लगाएं आप, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव्स, पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, पहले समझिए। अगर थोड़ी सी बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें देखो ऑर्डर दिया जाता है, और रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, या फिर कोई काम करने से मना किया जाता है। ये सारी चीज़ें काय में होती हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ओके, तो चलिए देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कम हियर, यहाँ आओ। ओके, अब मैंने आपसे कहा इसका क्या करो, पैसिव चेंज करो। तो आप लोग कहोगे सर इसमें तो ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, इसका कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं।
तो मैं कहूँगा आपसे जी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो आपको समझना है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखाऊँ। और देखो, पहले जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। यहाँ मैं लिखता हूँ 5 वर्ब। एक तो ऑर्डर्ड, ओके। सेकंड रिक्वेस्ट, यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। एक हो जाएगा एडवाइज्ड, एक हो जाएगा फॉरबिडन, और एक हो जाएगा आस्क्ड। तो ये अपनी क्या होंगी, 5 वर्ब्स होंगी जो एक्टिव, मतलब जो इम्परेटिव वाले एक्टिव सेंटेंस होंगे होंगे उनके पैसिव बनाने में मदद करेंगी। तो देखिए कैसे। और इससे पहले क्या लिखेंगे अपन, इससे पहले लिखेंगे यू आर, और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे टू। क्या लिखेंगे, टू लगाएंगे, और टू के बाद पूरा की पूरा इम्परेटिव सेंटेंस लिख देंगे, पूरा पूरा क्या लिख देंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ये जो अपना लिखा हुआ है कम ईयर, तो कम ईयर का कैसे करेंगे एक्टिव से पैसिव। तो देखिए मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। यू आर आएगा, आप कहोगे सर यू आर आ गया। अब करेंगे क्या, ये जो सेंटेंस है, जैसा भी सेंटेंस हो, अगर पढ़ के हमें रिक्वेस्ट लगता है तो यू आर के बाद रिक्वेस्टेड लगा देंगे। पढ़कर हमें ऑर्डर लगता है तो ऑर्डर लगा देंगे वर्ब। और पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि ये हमें एडवाइस दी जा रही है तो क्या कर देंगे, एडवाइस लगा देंगे। और अगर कोई काम करने के लिए मना किया जा रहा है तो फॉरबिडन लगा देंगे। और आपको अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता कि पता नहीं पड़ता, या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, या मना की गई है, तो आप लोग क्या लगा दोगे, आस्क लगा दोगे। ऐसी सिचुएशन में आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। और लेकिन ऐसा मत करना कि आपको पता पड़ रहा है फिर भी आप आस्क लगा रहे हो, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक्स होगी, ठीक है। तो देखो यू आर आ गया। अब कम ईयर आपको पढ़ के क्या लगता है, आप कहोगे ऑर्डर लगता है, तो सर तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब टू के बाद पूरा का पूरा क्या लिख देंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखो ये क्या लिखा है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। ये क्या है, सबसे सिंपल है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, थोड़ा सा गो देयर। अब देखो मैंने आपसे कहा कि ये क्या लगता है आपको, तो गो देयर वहाँ जाओ। तो ये भी आपको क्या लगेगा, आप कहोगे सर ये ऑर्डर है, ऑर्डर है तो अपन क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ओके। और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पे अटेंशन टू योर स्टडी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पे अटेंशन टू योर स्टडी, फिर आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो क्या लिख देंगे अपन, यू आर। अब आपको पढ़ के क्या लगता है कि किसी से कहा गया है पे अटेंशन टू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आप लोग कहोगे ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो एडवाइस है, तो अपन क्या लिख लेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू। अब उसके बाद क्या करेंगे, टू के बाद पूरा का पूरा क्या लिख देंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये पूरा क्या कर देंगे, इम्परेटिव सेंटेंस लिख देंगे। तो यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज टू पे अटेंशन टू योर स्टडी। यहाँ लिख देते हैं स्टडी, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एक मैं आपको
इंटेरोगेटिव का बताता हूँ, सॉरी नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपसे, डोंट स्लीप, डोंट स्लीप। अब ये लिखा है आप सो मत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगाते हैं, यू आर फॉरबिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन। अगर कोई काम करने को मना की जाती है तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या लगा देते हैं, फॉरबिडन लगा देते हैं। तो यू आर फॉरबिडन टू स्लीप। और देखो आपको याद ये रखना, अगर फॉरबिडन आ जाता है तो सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, और अगर आप नॉट लगाते हो तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो व्यक्ति नॉट लगाकर लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा उनके लिए, वो देख लें, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, नॉट टू स्लीप। ओके, तो देखो ज़्यादातर वैसे आप फॉरबिडन लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही क्या होता है, मना करना। लेकिन बस याद इतना रखना है कि अगर आप फॉरबिडन लगाते हो तो उसके साथ नॉट नहीं लगाना है, अगर नॉट लगाते हो तो फॉरबिडन नहीं आना है। यानी कि अगर आप एक ही सेंटेंस में नॉट और फॉरबिडन दोनों लगा देते हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीटली कैसा होगा, रॉन्ग होगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने सारे सेंटेंस देखे होंगे, यहाँ पे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उनमें क्या करते हैं अपन, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट वाली बताता हूँ, सेकंड आपको नोट डाल के रखनी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, शट द डोर, शट द डोर। अब ये लिखा है शट द डोर, तो आपसे कोई कहता है इसका क्या करो, पैसिव बनाओ। तो देखो इसमें क्या है, इसमें तो अपना ऑब्जेक्ट है ना, द डोर, तो हाँ है, लेकिन उनमें नहीं था। जब किसी सेंटेंस में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तब वो वाला फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, जैसे यू आर ऑर्डर्ड वाला, यू आर रिक्वेस्टेड वाला। जब ऑब्जेक्ट हो तो देखो कुछ प्रकार अलग से करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। अगर ऑब्जेक्ट हो तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो अपने सेंटेंस में, जब पहले वाले से बनाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड। ठीक है, जब ऐसा कब करेंगे, जब आपके सेंटेंस में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। ओके, और अब फिर देखिए मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेट, और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये आपका फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना है इस सेंटेंस को। तो देखिए क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो द डोर, लेट द डोर। अब बी लिखेंगे, और सट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सट ही होती है। ओके, ये सेम रहती है, कट कट कट, सट सट सट। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ईट एन एप्पल, एक सेब खाओ। तो देखिए इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें आप कहोगे हाँ सर है, एन एप्पल। तो एन एप्पल की पहले क्या लिख लेंगे, लेट, और एन एप्पल भी, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। ओके, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे, और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके, रीड द नोबल, रीड द नोबल। आपको क्या मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम नोवेल पढ़ो। ठीक है, तो
इसका कैसे करेंगे पैसिव, लेट द, और इसमें क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट द नोवेल, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे लेट द नोवेल बी, और रीड की थर्ड फॉर्म में क्या होती है रीड, लेकिन बस थर्ड फॉर्म में ऐसा हो जाता है उसको रेड पढ़ देते हैं। ओके, और एग्जाम्पल एक और देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फिर मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रू द स्टेल फूड। स्टील का मतलब होता है बासी, और फूड का मतलब हो जाएगा भोजन। तो इसमें लिखा हुआ है थ्रो द स्टील फूड, यानी कि बासी भोजन को फेंक दो। तो फेंक दो, तो फिर अब इसमें ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे सर हाँ ऑब्जेक्ट क्या है फूड। तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले लेट द स्टील फूड बी, और थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी थ्रोन, THROWN थ्रोन। ओके, आई होप आपको ये जो इम्परेटिव वाले एक्टिव से पैसिव हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ध्यान से देखिए, नोट डालिए पहले यहाँ पे थर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, मुझे ऐसा करने दो। ओके, अब इसका कैसे लिखेंगे, और मतलब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ। इसमें आप लोग समझिए, देखो एक इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो इट है और एक मी है। ओके, लेकिन क्या होगा ये जो मी है, मी क्या हो जाएगा लेट का ऑब्जेक्ट, यानी इसको मैं लिख देता हूँ O1, O1 का मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ इट को O2, O2 का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, O2 का मतलब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2। ओके, चलिए अब इसका क्या लिखता हूँ मैं आपके सामने फॉर्मूला। तो जैसे लेट की जगह पे लेट ही लिखा रहेगा, लेट उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट 2। ओके, अब आ जाएगा वी, क्या आ जाएगी वी, ठीक है। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट 2 क्या है इट, अब क्या लिख लेंगे बी लगा लेंगे। अब क्या लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की क्या हो जाएगी डन बाई, और मी तो पहले से दिया ही है तो मी, ये हो जाएगा एक्टिव से पैसिव। ओके, यानी कि अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है और उसमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो कुछ इस प्रकार से उनका क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको 3 प्रकार के पैसिव बताए बनाना। एक तो कौन सा मैंने आपको बताया था, जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो वो वाले बताए, वो कुछ ये वर्ब को इन वर्ब्स को लगाकर बनाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑर्डर लगता है तो ऑर्डर वर्ब लगा देंगे, रिक्वेस्ट लगता है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और एडवाइस है तो एडवाइस लगा देंगे, और किसी चीज़ को मतलब कोई काम करने से मना किया गया है तो क्या कर देंगे फॉरबिडन लगा देंगे। मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल बताए हैं। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरे नोट में मैंने आपको बताया था जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो अपन रिक्वेस्टेड वगैरह लगाकर बना रहे थे एक्टिव से पैसिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल ये लिखा है ईट एन एप्पल, यानी एक एप्पल खाओ, तो सबसे पहले फॉर्मूले क्या करेंगे लेट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया एन एप्पल, बी ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी ईटन। ओके,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर देखिए, फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको ये थर्ड नोट लिखवाया, और जिसमें लेट आएगा, यानी कोई कोई सेंटेंस होगा और वो लेट से स्टार्ट होता है, उसमें दो ऑब्जेक्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो उसका एक्टिव से पैसिव कुछ इस प्रकार करते हैं। जैसे मैंने लिखा है लेट मी डू इट, तो सबसे पहले फिर इसका फॉर्मूला लेट आएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2, फिर बी आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई आएगा प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लेट हिम टीयर लेट हिम टेस्ट द डिश। ये लिखा है लेट हिम टेस्ट द डिश, यानी उसको क्या करने दो, डिश टेस्ट करने दो। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेंगे। सबसे पहले एक तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और एक क्या हो जाएगा, द डिश। तो सबसे पहले अपन लेट की जगह पे लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड क्या आ जाएगा, द डिश। अब आ जाएगा बी, और टेस्ट की क्या हो जाएगी, टेस्टेड। लेट द डिश बी टेस्टेड बाई ही, का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एक सेंटेंस जो मैं देता हूँ वो आपको करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेट हर स्पीक फ्रेंच। लेट हर स्पीक फ्रेंच, यानी उसको फ्रेंच बोलने दो। तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, फिर आपको ये सेंटेंस पैसिव में चेंज करके दिखाना है। फटाफट से कीजिए। आई होप आपने ये सेंटेंस कर लिया होगा, बहुत सिंपल है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, देखो एक तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, बार बार लिखेंगे नहीं। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर लेट सेकंड ऑब्जेक्ट फ्रेंच, लेट फ्रेंच बी स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन बाई और हर। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जो मैंने आज तक आपको अभी तक 3 बताए, इम्परेटिव्स, इम्परेटिव्स वाले, एक्टिव से पैसिव चेंज करना, और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बात करेंगे, थोड़े पार्ट रह गए हैं इम्परेटिव सेंटेंस के ही, एक्टिव से पैसिव उनके कैसे चेंज करते हैं, तो इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।